एक दिन अयोध्या के राज दरबार में महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन होता है। उनका तेज, उनका तप राजाओं को भी नतमस्तक कर देता था। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मुझे आपके पुत्र राम चाहिए यज्ञ की रक्षा के लिए। राजा दशरथ का तो हृदय कांप उठा, क्योंकि राम तो अभी किशोर थे। वन मार्ग बहुत कठिन था, वहां तो राक्षसों का भी भय था। लेकिन उसी सभा में राम शांत खड़े थे, ना कोई डर, ना कोई प्रश्न, ना ही कोई विरोध, क्योंकि राम जानते थे कि गुरु की आज्ञा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। वाल्मीकि रामायण में राम के स्वभाव को इस एक पंक्ति में बताया गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी कि राम स्वयं धर्म का सजीव रूप है। राजकुमार होते हुए भी राम ने सुख का नहीं, कर्तव्य का मार्ग चुना। उन्होंने वन स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि शक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व होता है। तुलसीदास जी इसी भाव को कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, यानी कि गुरु के बिना संसार सागर पार नहीं होता। वन में राम ने अस्त्र उठाए, लेकिन अहंकार नहीं। उन्होंने युद्ध किया, लेकिन क्रोध में नहीं, क्योंकि राम जानते थे कि संयम के बिना शक्ति विनाश बन जाती है। अब इस कथा से हमें सीखने को क्या मिला? गुरु का मार्गदर्शन और गुरु का सम्मान हमारे जीवन को सही दिशा देता है। आज के समय में जब युवा शक्ति जल्दबाजी और क्रोध में निर्णय लेती है, तो श्री राम हमें सिखाते हैं कि अगर आपके पास ताकत है तो उस ताकत को बनाकर रखिए, लेकिन मर्यादा के साथ। जय श्री राम।